यह कोई साधारण रात्रि नहीं, यही है मोक्ष का द्वार, महाशिवरात्रि। जब समय का भी कोई नाम नहीं था, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब केवल शून्य था, और उस शून्य में शिव जो न आदि है न अंत, जो सृष्टि के जन्म से पहले भी थे और उसके लय के बाद भी रहेंगे। वे स्वयं कहते हैं, मैं सृष्टि नहीं हूं, मैं वो हूं जो सृष्टि के बाद भी बचा रहे। उसी अनंत चेतना से पृथ्वी पर शक्ति ने एक नया रूप लिया, सती। बिना देखे बिना मिले उसका मन शिव को पहचान गया। मेरा मन उन्हें पहचानता है बिना देखे। ये प्रेम दिखावे का नहीं था, न ही अहंकार से भरा हुआ। ये आत्मा से आत्मा का संबंध था। ओम शिवा सती नमः, ओम नमः, ओम सती शिवाय नमः। पर जहां भक्ति नहीं होती वहां अहंकार जन्म लेता है। दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उसने शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला और उन्होंने कारण पूछा, एक भिखारी योगी मेरा दावत नहीं हो सकता। दक्ष ने शिव को एक भिखारी योगी समझकर अपमान किया। यह अपमान शब्दों से नहीं, भावनाओं से किया गया था। सती का हृदय टूट गया। जहाँ मेरे शिव का अपमान हो वहाँ जीवन का कोई अर्थ नहीं। अग्नि जली, पर वह विनाश नहीं, एक महान बलिदान था। कैलाश पर शिव का हृदय कांप उठा। प्रेम का दुख इतना गहरा था कि शिव का तांडव पूरे ब्रह्मांड को हिला गया। क्षमा करें महादेव। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। और शक्ति के अंश पृथ्वी पर गिरे, जो शक्ति पीठ कहलाए। शिव सब कुछ त्याग कर फिर शून्य में लीन हो गए। संसार में केवल सन्नाटा रह गया। युग बीत गए। देवताओं ने देखा कि ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा है। पृथ्वी पर जीवन मुरझा रहा था और आकाश अंधकार से भर गया था, मानो सृष्टि स्वयं कराह रही हो। इस विनाश के बीच शिव का मुख दिखाई देता है, न पूर्ण क्रोध न शोक, केवल पूर्ण वैराग्य और अचल शांति। सती युग का अंत हो चुका है। उसी मौन के बाद हिमालय का विस्तृत दिव्य दृश्य प्रकट होता है, एक नए अध्याय के आरंभ का संकेत। तब शक्ति ने फिर जन्म लिया, पार्वती के रूप में। ये कन्या साधारण नहीं है। बचपन से ही उसने केवल एक नाम सुना, शिव। उसका प्रेम अब भक्ति बन चुका था। मैं आपको ढूंढ लूंगी। उनकी आंखों में ऐसी भक्ति जिसमें कोई इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। वह मौन प्रार्थना करती है, जहां शब्द नहीं भावना बोलती है। उसी क्षण एक विस्तृत दिव्य दृश्य उभरता है। पार्वती के चारों ओर भाग्य के सूक्ष्म सूत्र प्रकाशमान हो उठते हैं, मानो स्वयं नियति उनकी राह बुन रही हो, शिव शक्ति के पुनर्मिलन की ओर। राजकुमारी ने सुख त्याग दिया और तपस्या को अपना लिया। वह कैलाश की ओर बढ़ी, अकेली, अडिग, अटूट। शिव ने देखा पर हृदय बंद रहा। उन्होंने चेताया, वापस जाओ, ये रास्ता कष्ट का है। पर पार्वती को कष्टों से भय कष्ट नहीं से था। डर नहीं लगता महादेव। अगर वो तपस्या है तो मैं श्रद्धा बनूंगी। बर्फ, धूप, भूख, सब पर भक्ति भारी पड़ गई। देवता भी चिंतित हो ये गए। तपस्या कुछ बदल देगी। शिव ने परीक्षा ली, साधु के वेश में प्रश्न किया, उस भस्मादारी में क्या रखा है? वही तो सत्य है। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर उत्तर अडिग था। सत्य ने सत्य को पहचान लिया। शिव ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा, तुम सती नहीं, तुम भक्ति हो। पार्वती ने रोते हुए कहा, मैं हमेशा से आपकी ही थी।
ब्रह्मांड ने चैन की सांस ली। शिव और शक्ति फिर एक हुए। प्रेम ने शून्य को अर्थ दिया। शिव के चेहरे पर युगों बाद शांति भरी मुस्कान दिखाई देती है। साथ ही एक प्रतीकात्मक विस्तृत दृश्य उभरता है, जहां प्रकाश और अंधकार संतुलन में आ जाते हैं, मानो सृष्टि ने फिर से अपनी लय पाली हो। दो चेतनाएं अब एक संतुलन बन चुकी है। शिव शक्ति की ऊर्जा एक दूसरे में विलीन होती दिखाई देती है, जैसे दो धाराएं एक होकर महासागर बन गई हों, हर दिशा में शांति और आनंद का संचार करता हुआ। रात्रि के विस्तार में महाशिवरात्रि का चंद्रमा कैलाश के ऊपर उदित होता है और उसके ऊपर तारों से भरा अनंत आकाश फैला है। कैलाश के शिखर के ऊपर यह अलौकिक दृश्य सृष्टि में लौटे हुए पूर्ण सामंजस्य का साक्षी बन जाता है। आज इतिहास लिखा जाएगा। देव विवाह का संदेश फैल गया। नंदी को शिव की शादी के लिए आभूषणों और फूलों से सजाया गया। शिव बिना वैभव, बिना अहंकार आए। आप आ गए। अग्नि साक्षी बनी। शिव बोले, तुम बिन मैं अधूरा हूं। पार्वती ने कहा, आप बिना मैं शून्य। शिव गृहस्थ बने संसार के संतुलन के लिए। यह रात्रि अमर हो गई। यही महाशिवरात्रि है, चेतना और शक्ति के मिलन की रात्रि। समर्पण करो। जहाँ श्रद्धा है वहाँ हम हैं। अहंकार पर भक्ति की विजय। तभी से भक्त इस रात्रि जागते हैं। व्रत शरीर को शुद्ध करता है, जागरण आत्मा को जागृत करता है। इस रात्रि महादेव सबसे निकट होते हैं। वे दुख ग्रहण करते हैं और शांति प्रदान करते हैं। ये केवल कथा नहीं, एक संदेश है। प्रेम कभी मरता नहीं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य का फल अवश्य मिलता है और समर्पण मोक्ष देता है। इसी कारण महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव मुस्कुराते हैं, शक्ति प्रकाशित होती है, संसार संतुलित होता है।